अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, मैं हूं ज़ुहैब खटक। गाला बिस्किट का इश्तिहार जो कि करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया, पैमरा की जानिब से बैन कर दिया गया पाकिस्तानियों की रिपोर्ट्स करने के बाद कि ये नाच गाना जो है ये हमारी रवायात, रस्म रिवाज, अक़दार का हिस्सा नहीं है, इसलिए इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करना चाहिए और इसको बैन होना चाहिए। इस पर पैमरा ने एक्शन लिया और उसको बैन कर दिया। लेकिन इसके साथ ही साथ हमारी चंद मशहूर एंकर्स और हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने इस पर तनकीद करनी शुरू कर दी। सर फहरिस्त हैं जनाब फवाद चौधरी साहब, वही फवाद चौधरी साहब जो कहते हैं जिसने शराब पीनी है उसने पीनी है, और जिनसी दरिंदगी के वाक़यात में मुलव्विस मुजरिमान जो हैं उनको सरेआम फांसी नहीं होनी चाहिए। अब उन्होंने अंसार अब्बासी और अली मोहम्मद खान साहब जो कि पीटीआई के मिनिस्टर हैं उनको भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि क्यों आप हर वक्त फहाशी सर्च करते रहते हैं, आप कोई प्रोडक्टिव काम क्यों नहीं करते। तो यही आपसे मैं भी कहना चाहता हूं फवाद चौधरी साहब कि आप कोई प्रोडक्टिव काम क्यों नहीं करते, आप क्यों जो है नहीं कहते कि जिनसी दरिंदगी के वाक़यात में मुलव्विस मुजरिमान को जो है सरेआम फांसी होनी चाहिए, आप क्यों नहीं कोई प्रोडक्टिव काम करते। या फिर आप अपने मुंह पर ताला लगा लीजिए अगर आप कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर सकते और फहाशी और यानी के खिलाफ आवाज उठाने वालों को उल्टा आप तनकीद का निशाना बना रहे हैं। हजूर, जिस आइन के तहत आपने हल्फ उठाया है वो आइन भी शरीयत के ताबे है, या तो फिर आप उस आइन को मानने से इनकार कर दीजिए और अपनी जो है सीट से इस्तीफा दे दीजिए, फिर आपका जो मर्जी आए दिल में कहते रहिए। लेकिन अगर आप इस आइन के ताबे हल्फ उठाने वाले मिनिस्टर्स हैं तो आपको इस आइन को मानना पड़ेगा और आपको हमारी जो रस्म रिवाज हैं, अक़दार हैं, हमारी जो इस्लामी जो शरीयत है उसको मानना पड़ेगा, आपको उसकी मुखालफत नहीं कर सकते आप। दूसरी तरफ गरीदा फारूकी साहिबा ने जो है इंग्लिश में बड़ा जबरदस्त लंबा चौड़ा ट्वीट करते हुए कहा है कि ये हमारी सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री है, बड़ी रिच कल्चरल हिस्ट्री है हमारी, अगर ये मुजरा भी है तो क्या है। और इस पर तनकीद करने वाले जो हैं बड़े ही कोई शिद्दत पसंदाना सोच रखते हैं। तो यहाँ पे इनकी मैं ये गलतफहमी दूर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत तारीख हमने भी पढ़ी है। ये नाचना गाना, तवाइफें और ये जो ये मुजरा कल्चर है ये सब कॉन्टिनेंट की तारीख नहीं है, ये एक स्पेसिफिक एरिया की जो है तारीख है, जिसको उर्फ आम में बाज़ार हुस्न या कोठा कहा जाता है, ये उसकी तारीख है। और अगर चले मान भी लिया जाए आपकी बात कि ये सब कॉन्टिनेंट की तारीख है और हमें इस पर फख्र होना चाहिए, तो हमने पाकिस्तान क्यों बनाया था, हमारे आबाओ अजदाद ने, हमारी माओ बहनों ने इतनी कुर्बानियां क्यों दी, अपनी इज्जत लुटवाई, अपनी गर्दनें कटवाई पाकिस्तान बनाने के लिए, वो क्यों किया था। पाकिस्तान की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क्यों रखी गई थी, क्योंकि ये एक इस्लामी रियासत है, ये सेकुलर रियासत नहीं है। यहाँ पे आपको जिंदगी इस्लाम के कवानीन के ऐन मुताबिक गुजारनी पड़ेगी, आप यहाँ पे अपनी नंग दड़ंग आजादी नहीं हासिल कर सकते। और अगर आपको नाचने गाने का शौक है, जिस तरह गरीदा फारूकी ने खुद बरमला इस चीज का इजहार किया ट्वीट करते हुए कि मुझ जैसी और भी बहुत सारी खवातीन हैं जिनको नाच गाना पसंद है, तो आप अपने ये शौक जो है ये फॉरेन कंट्रीज में ज़ाहिर आप अफोर्ड भी कर सकते हैं। आप टिकट खरीदिए और वीजा लें और वहां के साहिलों पर और वहां के जो है नाइट क्लब्स में जाकर आप अपना शौक पूरा कीजिए, खूब नाम और दाम कमाइए, कोई आपको नहीं रोकेगा। लेकिन इस्लाम, ये जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसकी अक़दार हैं, रस्म रिवाज हैं, ये कुछ जो है हमारी नॉर्म्स हैं सोसाइटी के और कल्चर के, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको इस तरह की नंग दड़ंग आज़ादी नहीं दी जा सकती। मैं फेमिनिज्म की आपको तारीख बता दूं। यहाँ पे फेमिनिज्म की तारीख 19वीं सेंचुरी के शुरू में मिलती है, जब ये फेमिनिज्म की तहरीक चली औरतों को मसावी हकूक देने के लिए कि इनको जो है मर्दों के बराबर सैलरीज मिलनी चाहिए, इनको हेल्थ फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, इनको बराबर की एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो उसका फायदा किसने उठाया, जो सिगरेट कंपनीज हैं सबसे पहले उन्होंने उठाया। उन्होंने खवातीन के हाथ में सिगरेट थमा दिया और बड़े महंगे महंगे इश्तिहारात बनाए गए। उससे वुमेन को ये बावर कराया गया कि जो सिगरेट पिएगा वो एक बड़ा ही कोई इंडिपेंडेंट खातून होंगी और बड़ा जो है ना वो एक सोसाइटी में मकाम रखेंगी। तो आप यकीन कीजिए कि उसके बाद, उस कैंपेन के बाद जो सिगरेट की कैंपेन चली, सिगरेट की सेल जो है वो तारीख के सारे तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए थे सिगरेट ने। तो देखिए ये मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं कि खवातीन को इस्तेमाल किया जाता है एज एन ऑब्जेक्ट, और इस चीज के मैं बिल्कुल खिलाफ हूं। आप मुझे फेमिनिस्ट कह लीजिए, यही असल फेमिनिज्म है कि खवातीन को इज्जत दी जाए, खवातीन को ऑब्जेक्टिफाई ना किया जाए, यही असल फेमिनिज्म है। लेकिन ये देसी फेमिनिस्ट और देसी लिबरल्स जो हैं ये अपनी वो जो थिन लाइन है फहाशी और एंटरटेनमेंट के दरमियान की वो भूल चुके हैं। आप बर्तन धोने के इश्तिहार में भी नाच गाने दिखा रहे हैं, आप साबुन बेचते हुए, शैम्पू बेचते हुए, मोबाइल बेचते हुए, अब बिस्किट बेचते हुए भी आप नाच गाने दिखा रहे हैं। तो मतलब ये आप वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं, ये औरत की तज़हीक की जा रही है कि आप एक प्रोडक्ट को सेल करने के लिए वुमेन को भी एज अ प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। इस चीज के हमें खिलाफ होना चाहिए और फेमिनिस्ट को मैं समझता हूं कि हमारे साथ हमें सपोर्ट करना चाहिए कि औरत की इज्जत के लिए वो खड़े हों। लेकिन देखिए कि यहाँ पे ये मुजरे के हक में दलाइल दे रहे हैं कि ये जी हमारी तारीख है। मुझे लोगों की समझ में नहीं आती कि जब बच्चों के साथ जिनसी दरिंदगी के वाकयात होते हैं और हम सब उस पर हैशटैग चलाते हैं, उस पर सपोर्ट करते हैं कि इनको जो है जिनसी दरिंदों को
ये कोई ह्यूमन राइट्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी सेन ह्यूमन बीइंग जो इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। इनको जो है बिल्कुल चौकों में लटकाना चाहिए, इनको इबरत का निशान बनाना चाहिए। ये उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। अब हम मुजरिम के खिलाफ खड़े होते हैं कि औरत की जो है इस तरह की तज़ीक नहीं होनी चाहिए, तो ये उसके हक में दलाइल देना इन्होंने शुरू कर दिया कि मुजरा जो है हमारी तारीख है। तो मैं समझता हूं कि इन लोगों को अपनी अकल पे हाथ मारने चाहिए, और जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं वो भी जरा सोचें कि आप लोगों को भी डिफाइन करना पड़ेगा कि कहां पे एंटरटेनमेंट है और कहां पे जो है फहाशी है। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, जो खवातीन इस वक्त ये वीडियो देख रही हैं, जो मर्द इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, कि क्या आज कोई भी फैमिली एक साथ बैठ के पाकिस्तानी टेलीविजन देख सकती है? ख्वाह वो ड्रामे हों, वो फिल्में हों, वो एड्स हों, क्या वो देख सकते हैं? कोई भी मुहज़्ज़ब जो है फैमिली होगी जिसको अपनी अक़दार, रस्म रिवाज इनका पास होगा, क्या वो एक साथ बैठ के टीवी देख सकते हैं? मैं आपको ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा। आप 2000 तक के एरा में चले जाएं, जब ड्रामे होते थे उसमें कुछ सबक आमोज कोई जो है लेसन होते थे, कोई जो है कोई हुब्बुल वतनी होती थी, या कोई अगर रोमांस से रिलेटेड भी होता था तो उसमें कोई फहाशी वगैरह ये चीजें इस चीज का अंसर नहीं होता था। आज आप देख लें ड्रामे। मैं पाकिस्तानियों से फिर आखिर में यह कहना चाहता हूं कि कभी भी आप इस तरह की कोई चीज देखें, बिल्कुल उसको रिपोर्ट करें और इस पर भरपूर अपनी आवाज उठाएं। बहुत शुक्रिया।